परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। अब्राहम की कैरेक्टर स्टडी के संबंधित हम उसके 14वां अध्याय में आते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक, उसके शुरुआत में एक युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं, जो अन्य जात के राजाओं ने एक दूसरे के साथ किया हुआ युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस युद्ध में एक घटना हुआ है, उस घटने के बारे में हम 14वां अध्याय में पढ़ते हैं। युद्ध हुआ, वहाँ हम पढ़ते हैं कि 4 राजा और 5 राजाओं के खिलाफ युद्ध हुआ करके 9वें वचन में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उसी युद्ध में सोदोम गोमोरा के राजा, जिधर अपने अब्राहम के भतीजा जो लूत जो रहते थे, उस राजा हार गया। और जो शत्रु राजा जो है कि वो सोदोम गोमोरा से कहीं वहाँ के रहने वाले लोगों और जो उनकी धन दौलत को लूट कर चले गए। और 12वें वचन में पढ़ते हैं अब्राहम का भतीजा लूत को भी और उनकी घर वालों की और उनके धन दौलत को ये सब कुछ लेकर चले गए। तो प्रिय बहनों, हम 13वें वचन से लेकर आगे देखते हैं कि ये जो खबर अब्राहम ने सुना, और हम वहाँ पढ़ते हैं कि अब्राहम अपने भाई लूत को प्रेम करता है, साथ साथ अपने शत्रु के ऊपर लड़ाई भी करते हैं। तो यही हम आगे के वचन में पढ़ते हैं। 14वां वचन से लेकर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अब्राहम के जो मन में लूत के निमित्त प्रेम था, उस प्रेम के कारण हम वचन 14 में पढ़ते हैं कि अब्राहम अपने घर में जो युद्ध कौशल, जो निपुण, जो दास होते, उन लोगों को लेकर इन राजाओं के खिलाफ में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए गया। और परमेश्वर अब्राहम के साथ था, इसलिए हम पढ़ते हैं कि वहाँ उसने उस राजाओं को गिरा दिया और उनके हाथ से लूत को और उनके परिवार को, लोगों को और उनकी बैल बकरियों और उनकी गाय बैल को हम देखते हैं कि और जो उसने उनके राजा की ओर से मिला वो सब लूट के वापस आते हुए हम यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा अब्राहम के जीवन के पहला गुण, जो अब्राहम अपने भाइयों को प्रेम करते हैं और शत्रु के खिलाफ लड़ते हैं। तो प्रिय बहनों, ये हमारे जीवन में भी हम लागू करने की बातें हैं। जो प्रभु में हमारे भाई बहन हैं, उनके निमित्त प्रेम हमारे हृदय में हमेशा बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने भाई बहनों को जैसे नवा नियम में पढ़ते हैं, जैसे प्रभु ने हमको प्रेम किया, वैसे ही उसी नाम से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, बहुत ज़रूरी है। प्रिय बहनों, दूसरी बात हमने देखा अब्राहम के जीवन से, अब्राहम अपने शत्रु के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे शत्रु संसार में दिखने वाले कोई मनुष्य नहीं। हम देखते हैं ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति हमारे विरुद्ध किया है, विरुद्ध बोला है। लेकिन प्रिय बहनों, नया नियम के शिक्षण में ये है कि वे व्यक्ति आपको शत्रु नहीं, लेकिन उसके अंदर काम करने वाला शैतान, वो तुम्हारा शत्रु है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि ऐसे 3 ऐसे शत्रु हमसे प्रबल है, उसको हम सामना करना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हमको मालूम है कि हमारा शरीर में जो पाप की स्वभाव है, इसलिए हमारे शरीर, पाप से भरे हुए शरीर हमारे शत्रु हैं। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि दुनिया और दुनियादारी हमारे शत्रु हैं। तीसरा, शैतान हमारा शत्रु है। तीनों हमसे प्रबल है, लेकिन हम उसके ऊपर जीत सकते हैं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से, और प्रभु हमको देते हैं, उस अनुग्रह से हम कर सकते हैं। प्रियो, ये बातें अब्राहम के जीवन से देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, परमेश्वर अब्राहम के साथ लड़ा और इसलिए शत्रुओं के ऊपर जय हो गया। और हम देखते हैं कि अपने भाई को उनके परिवार समेत वो छुड़ाकर वापस आते हुए हम देखते हैं। वैसे ही ये घटना जो हो रहे थे, उसके बीच में दूसरे भी एक घटना हुआ करके हम देखते हैं। 14वां अध्याय में देखते हैं 18 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ते हैं। वहाँ उसके बारे में लिखा गया है। 18 से लेकर ऐसे पढ़ते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तब शलोम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। प्रिय बहनों, हम यहाँ पढ़ते हैं कि उसी रास्तों पे जैसे अब्राहम अपने लूत को और उनके परिवार को वहाँ से जो लूटा हुआ, जो हम उन गाय बैलों को और भेड़ बकरियों को लेकर
आ रहे थे। हम नीचे पढ़ते हैं कि एक महायाजक, उसका नाम है मलकीसदक, जो शलोम के राजा उनको मिलने के लिए आया। वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये राजा जो अब्राहम को मिला, अब्राहम को आशीष दिया। और हम पढ़ते हैं कि अब्राहम अपने दशांश जो है ये राजा को दिया है, मलकीसदक जो महायाजक को दिया करके हम पढ़ते हैं। प्रियो, ये हाँ अब्राहम से सीखने की बात है। हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत से दशांश दिए, परमेश्वर की सेवा के लिए दिए। हम वहाँ पढ़ते हैं कि जो प्रियो, ये जूना नियम के अनुसार हर विश्वासी, हर यहूदी जो विश्वासी अपना मेहनत का जो फल है, जो दशांश जो है परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, परमेश्वर की दासों को देना है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि इस तरह हम नया नियम में इस तरह से पढ़ते हैं, नया नियम के अनुसार देखे जाए तो ये दशांश से बढ़कर हमको देना है। वो बातें हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि हम अपने कैपेसिटी के अनुसार, नया नियम के अनुसार एक संज्ञा यहाँ नहीं बताया है, लेकिन हम अपने कैपेसिटी के अनुसार दशांश से भी अधिक हम प्रभु की सेवा के लिए देना है। दशांश सिर्फ इस्राएलियों को कहा गया था, तो क्योंकि हम देखते हैं कि वो उनके जीवन में, अगर इस्राएली के जीवन में हम ध्यान पूर्वक हम देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपना दशांश परमेश्वर को दिया। और हम पढ़ते हैं वो जब आराधना करने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर के लिए वो क्या करना पड़ते हैं, गाय बैल को खरीदना पड़ते हैं ताकि वो बलि वस्तुओं को लेकर जाए मंदिर और बलि चढ़ाए। और उसके बाद हम देखते हैं इन लोग जो पर्व बनाते हैं, जो त्यौहार बनाते हैं, उन त्यौहार के लिए जो खर्च की ज़रूरत है वो भी करते थे। और मंदिर की जो मेंटेनेंस के लिए जो था वो भी देते था। ऐसे ही परमेश्वर उनके आत्मिक कार्यों की जो संबंधित हम देखे जाए तो उन्होंने ऐसे कहीं अपनी जो धन प्रभु के लिए और प्रभु के कामों के लिए खर्च किया, इसलिए उनको दशांश कहा गया। लेकिन नया नियम की जो विश्वासी लोग, हमको सिखाया गया है दशांश से ज़्यादा परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। प्रियो, हम पढ़ते हैं अब्राहम जो व्यक्ति देने में बहुत आगे था, बहुत ही से जो दिया करके हम देख सकते हैं, अपने लिए नहीं रखा, वो जो बहुताई से दिया गया करके हम देख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि 21वें लेकर हम पढ़ते हैं तो ये राजा जाने के बाद दूसरा एक राजा आया, सोदोम के राजा आया था। वहाँ पढ़ते हैं जो 21 वचन में हम पढ़े तो यहाँ भी हम देखेंगे कि उसके साथ अब्राहम ने कैसा व्यवहार किया, क्या कहा उन राजाओं को। वहाँ 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 22 और 23 में हम पढ़ेंगे, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शब्द कहता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुए। तो प्रिय बहनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वचन है, एक मुख्य एक वचन है। आजकल के विश्वासी इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब्राहम के विश्वास को देखे तो अब्राहम सोदोम राजा को कहता है कि मैं मेरा पूरा भरोसा मेरा प्रभु पर रखा है, किसी मनुष्यों के ऊपर नहीं, संसार के कुछ राजाओं के ऊपर नहीं, संसार की उस सरकार के ऊपर नहीं। मेरी भरोसा ना सरकार के ऊपर है, ना राजाओं के ऊपर है, ना कोई मनुष्य के ऊपर। मेरा भरोसा केवल मेरा प्रभु के ऊपर है, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो जो अधिकारी है उसके ऊपर मेरा भरोसा है। दूसरी बात है, एक संदेश देते हैं कि अगर मैं तुमसे कुछ लेगा तो ज़रूर दूसरे को कहेंगे मैंने अब्राहम को धनी बनाया। ये मेरे प्रभु के नाम को खराब कर देते हैं, उसको हम महिमा नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। प्रियो, ये निर्णय लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। प्रभु मुझे देगा, मेरी नज़र, मेरी भरोसा, मेरी दृष्टि और जो व्यक्ति के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा। मेरे मन में भी मैं ऐसा विचार नहीं रखूंगा कि मेरा मदद ऐसे फलाना से
फलाना व्यक्ति से आएगा, मेरा मदद मेरी प्रभु की ओर से आएगा। प्रभु कहते हैं अब्राहम की कई गुणों के जो अब्राहम प्रभु को देने वाले, बहुताई से देने वाले। दूसरे बात जो है हम देखते हैं अब्राहम अपने भाइयों से प्रेम करने वाला और साथ ही साथ शत्रुओं के खिलाफ लड़ने वाला। तीसरी बात हमने देखा अब्राहम अपने भरोसा प्रभु पर रखा और कोई व्यक्ति पर नहीं रखा। तो प्रभु हमारा सहायता करे, प्रभु हमारे जीवन में अब्राहम के जीवन में जो गुण था हमारे जीवन में भी लाए। तो प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।